थोड़ा सा जनरेशन का फर्क पड़ता है, सो आपको टाइम टाइम पे इसको साफ भी करना पड़ेगा, कुछ ऐसे करके। बिजली के बिल का डर किसको नहीं होता है। क्या होता है कि आपके छत से बिजली आती और वो भी एकदम फ्री। भारत सरकार ने कुछ टाइम पहले ही लॉन्च किया है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जहां पर आपको मिलती है 300 यूनिट्स तक की फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ, वो भी एकदम फ्री में। और इसी स्कीम के अंदर मैंने लगवाया है ये वाला सिस्टम करीब 4 महीने पहले, और तब से मैं इसको रेगुलरली इस्तेमाल कर रहा हूं। तो अभी के लिए शायद मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा क्या कुछ खास है स्कीम के अंदर, कैसे आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं, और वास्तव में ये स्कीम काम करती है या फिर नहीं। एकदम क्विक एंड सिंपल सा ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा, सो वीडियो बीच में स्किप मत करना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं क्या है पीएम सूर्यघर स्कीम मुफ्त बिजली योजना। तो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर पैनल के माध्यम से मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना। इस स्कीम को प्रमोट करने के लिए अभी के लिए भारत सरकार दे रही है करीब 78,000 रुपीज तक की सब्सिडी, और इसके अलावा एडिशनल सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट्स के जरिए भी दी जा रही है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है, जैसे कि अभी के लिए उत्तर प्रदेश में है 10,000 रुपए पर किलोवाट की एडिशनल सब्सिडी। अभी के लिए इस स्कीम का मेन प्रॉमिस है करीब 300 यूनिट पर मंथ की फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 25 ईयर्स, जब से आप ये सोलर सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। ऐसा बात करें कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कौन इसका फायदा उठा सकता है, तो सबसे पहली चीज रेजिडेंशियल होम होना चाहिए जिसके ऊपर प्रॉपर छत हो, जहां पर के सोलर पैनल्स वगैरह इंस्टॉल हो सके, उतना स्पेस होना चाहिए। नेक्स्ट आपके घर में एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट आपको उस घर का ओनर भी होना चाहिए। ओनर नहीं है, आप अगर रेंट पर रहते हैं तो ओनर के जरिए परमिशन वगैरह लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है आपके एरिया में, वो इस स्कीम का पार्ट होनी चाहिए। ऐसा बात करें आपके घर के हिसाब से सूटेबल रूफटॉप सोलर प्लांट कितने कैपेसिटी का रहेगा उसके बारे में, तो इसके लिए आपको पता करना पड़ेगा अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी पावर कंजप्शन कितना है, जो कि पर मंथ बिजली के बिल पर प्रिंट होकर आता है। पिछले 3-4 महीने के बिजली के बिल चेक करिएगा कितने यूनिट्स की बिजली खर्च हो रही है। करीब 150 यूनिट तक का पर मंथ अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कर रहे हैं तो 1 किलोवाट या फिर मैक्सिमम 2 किलोवाट तक का सोलर पैनल सिस्टम आपको इंस्टॉल कराना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप 150 से 300 यूनिट तक पर मंथ खर्च करते हैं तो आप 2 किलोवाट या फिर 3 किलोवाट वाले सोलर सिस्टम के लिए जा सकते हैं। अगर आप 300 यूनिट से ज्यादा पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करते हैं तो आपको 3 किलोवाट से ज्यादा वाला सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। अब जो सब्सिडी मिलेगी वो किलोवाट के हिसाब से है, जो अभी के लिए 30,000 रुपए पर किलोवाट है अगर आप 2 किलोवाट तक का रूफटॉप सोलर पैनल सिस्टम लगवाते हैं। 2 किलोवाट के बाद आपको 18,000 रुपए पर किलोवाट की सब्सिडी मिलेगी, जो कि कैप्ड है अभी के लिए 3 किलोवाट तक, मतलब कि 1 किलोवाट पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000 और प्लस 18,000 अगर आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, तो वहां पर टोटल हो जाता है करीब 78,000 रुपीज। एडिशनल स्टेट सब्सिडी भी मैंने आपको बताई थी, जैसे कि यूपी में अभी के लिए 10,000 रुपए पर किलोवाट है। तो एग्जांपल के लिए अभी के लिए उत्तर प्रदेश में अगर आप 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो यहाँ पर 78,000 प्लस 30,000 मतलब कि 1,08,000 की सब्सिडी मिलेगी। आप सोच रहे होंगे इतनी सारी सब्सिडी है तो हमें कुछ देना है कि नहीं देना है, कितने का सेटअप है पूरा, तो मैं आपको बता देता हूं। अभी के लिए अगर आप 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो करीब 1,80,000 रुपए का टोटल कॉस्ट रहता है। 1,08,000 रुपए आपके बैंक में सब्सिडी के तौर पर वापस क्रेडिट हो जाता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये हुई ना बात, 1,80,000 रुपए देने पड़ेंगे तब वापस आएंगे, तो भैया अगर आपको नहीं देना है तो गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट की लोन स्कीम भी चल रही है बहुत ही अच्छी, जिसमें कि इंटरेस्ट रेट भी काफी लो है, इजीली लोन हो जाता है। एसबीआई या फिर कई सारे बैंक टाइड अप है, उनके जरिए बड़े आराम से लोन प्रोसेस हो जाता है। फिर आपको केवल 10% मतलब कि 18,000 रुपए ही जमा करने हैं, उसके बाद ईएमआई के तौर पर जमा कर सकते हैं, और कभी भी ये जो लोन है उसको आप क्लोज करा सकते हैं। कोई भी फोर क्लोजर चार्जेस वगैरह नहीं है इस वाले लोन का, जो कि बढ़िया बात है। डिफॉल्ट 10 साल का लोन होता है, करीब 1,800 रुपए पर मंथ के अप्रोक्स की ईएमआई रहती है, थोड़ा बहुत नीचे फ्लक्चुएट हो सकती है जब आप लोन कराएं, तो एक बार चेक कर लेना। अब ये सब तामझाम या फिर लोन वगैरह सुनकर कुछ लोग थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे, तो थोड़ा सा रुको भाई, देखो वीडियो पूरा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट करके भी बताओ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे और वीडियोस के लिए। नेक्स्ट कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो पहले तो डायरेक्टली सबके लिए वेबसाइट ओपन है pmsurghar.gov.in। अब डायरेक्टली इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई नाउ पर क्लिक करके ओपन करके यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। कस्टमर लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, मोबाइल नंबर वगैरह ओटीपी वगैरह फिल करके स्टेप बाय स्टेप ऑप्शंस मिलते हैं। बस कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स चाहिए
चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार नंबर वगैरह, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। अब और भी ज़्यादा टेंशन हो रही होगी कुछ लोगों को, मैं नहीं कर पाऊंगा अप्लाई, भैया क्या तामझाम है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वेबसाइट के ऊपर आपको रजिस्टर्ड वेंडर्स की लिस्ट मिल जाएगी। आप सिटी एरिया वगैरह सिलेक्ट करके आपका नज़दीकी वेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर लोन का जितना भी प्रोसेस होता है वो जो वेंडर है ना आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस कोशिश करना, थोड़े रिव्यूज वगैरह चेक कर लेना, पूछ लेना उन्होंने कहीं सेटअप लगाया है, अगर हो सके आपके आसपास में किसी ने अगर सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है, पूछ लेना उस वेंडर के बारे में, सही से लगाया था, कोई दिक्कत तो नहीं आई थी, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी अप्लाई करने के 1-2 दिन बाद ही डिस्कॉम की तरफ से अप्रूवल आ जाता है। अगर आप खुद पे कर रहे हैं 1,80,000 रुपए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब आप चाहेंगे बुलाएंगे वो आकर लगाना शुरू कर देंगे। बाकी अगर आप लोन वगैरह करा रहे हैं तो वहां पर 2-3 दिन एक्स्ट्रा लग सकते हैं, लोन प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, फोटो वगैरह क्लिक करने आते हैं बैंक से एम्प्लॉय जहां पर आप सोलर सिस्टम लगा रहे हैं वहां का। 2-3 दिन में लोन अप्रूव होकर अमाउंट डिस्बर्स हो जाता है वेंडर के पास में, फिर आपको 10% मतलब कि केवल 18,000 रुपए वेंडर को पे करने हैं। नेक्स्ट डे आपका जो सेटअप है वो स्टार्ट हो जाता है लगना, सारा सामान आता है, काफी सारा सामान आता है, पैनल्स वगैरह, उसके स्टैंड वगैरह जो कुछ रहता है। मेरा जो वेंडर थे वो काफी सही थे, एक दिन के अंदर ही पूरा सेटअप उन्होंने इंस्टॉल कर दिया था। इसकी अर्थिंग वगैरह भी रहती है वो भी लगा दी थी। ओवरऑल जो इंस्टॉलेशन है वो काफी प्रॉपर हो गया, इन्वर्टर वगैरह सब कुछ जहां पर आप कहेंगे जैसे प्लेस करवाएंगे अपने हिसाब से भी उनको बोल सकते हैं, जो भी सेफर प्लेस आपको लगे। नेक्स्ट अब जो सबसे ज्यादा टाइम लगता है वो लगता है मीटर में। मीटर चेंज होता है, नेट मीटर लगता है, इसके लिए पुराना वाला आपका जो बिजली का मीटर होता है वो निकाल कर ले जाते हैं, नया वाला मीटर लगा के जाते हैं, और मीटर वाला ही सबसे ज्यादा टाइम लेता है। मेरा जो सेटअप है ये कंप्लीट होने के करीब 7-8-10 दिन बाद मीटर वाले भैया आए थे, तब जाकर वो लगा कर गए और फिर ये जो है पूरा सोलर सिस्टम फंक्शनल हुआ था। नेक्स्ट अब जब ये एक्टिव हो जाता है उसके बाद वेंडर के यहाँ से कोई आते हैं, आप चाहें तो कॉल करके भी उनको बुला सकते हैं, तो वो चेक कर लेंगे। उसके बाद वहां पर कुछ फोटोज वगैरह कैप्चर करने होते हैं, उनको फाइनल सबमिट करना होता है एप्लीकेशन का। बाकी आप चाहें खुद से भी ट्रैक कर सकते हैं पूरा प्रोसेस, पीएम सूर्य घर ऐप भी है, उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखता है पूरा का पूरा रूफटॉप सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद जब फाइनल सबमिट हो जाता है उसके 7 से 10 दिन या फिर 15 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। मेरी भी हो गई थी इतने टाइम के अंदर ही। बाकी स्टेट की सब्सिडी में थोड़ा टाइम लग सकता है, मेरे कनेक्शन में करीब 3 महीने बाद स्टेट की सब्सिडी क्रेडिट हुई। मैंने कई बार कॉल करके भी पूछा अपने वेंडर से, उन्होंने कहा भैया आएगी, काफी लोगों का जो है पेंडिंग है, आएगा। मुझे भरोसा था और वो आ गया अभी कुछ दिन पहले ही, तो उसी के बाद ये वीडियो कर रहा हूँ मैं, उसी की वजह से और अटका हुआ था कि सब्सिडी स्टेट वाली आएगी कि नहीं, लेकिन अभी के लिए आ चुकी है। बाकी अभी के लिए करीब 4-5 महीने हो चुके हैं इस पूरे रूफटॉप सोलर प्लांट को इस्तेमाल करते हुए। तो अभी के लिए मैं आपको बता दूं रियल बेनिफिट्स क्या हैं, कुछ जो कमियां हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले अच्छी चीज ये है कि आपका बिजली का बिल केवल 10% रह जाने वाला है। अगर 2,500-3 हज़ार रुपए पर मंथ एवरेज बिजली का बिल था आपका, तो 250-300 रुपए का जो डिमांड चार्जेस रहते हैं ना, बस वही बिल आएगा। जैसे अभी के लिए मैं पिछले कुछ महीनों के अपने बिल्स आपको दिखा रहा हूँ, 255-300 रुपए के अप्रोक्स के बिल है मोस्टली। अभी गर्मी ज्यादा पड़ी तो एसी वेसी चल गए थे ज्यादा, तो डिमांड थोड़ी ज्यादा आई, तब जाकर करीब 400 रुपए के अप्रोक्स का बिल आया है। जनरली गर्मियों में मेरे घर का बिजली का बिल करीब 4 से 4,500 हज़ार रुपए रहता था, जो कि अभी के लिए बहुत ही कम है, 10% के अप्रोक्स ही है। तो ये एक सबसे अच्छी और सेटिस्फाइंग चीज है इस वाले पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंदर लगाए गए रूफटॉप सोलर प्लांट के। ये जो पैनल्स मेरे लगाए हुए थे अडानी के थे, इनकी 25 साल की वारंटी आती है, तो उस हिसाब से लाइफ टाइम की जो सेविंग्स है करीब 8 से 10 लाख के अप्रोक्स होने वाली है। बाकी डिफरेंट जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इन्वर्टर जो रहता है, जो मीटर जो रहता है, सबकी अलग अलग वारंटी होती है। तो आप एक बार जरूर से पूछना जब भी आप ये सोलर सिस्टम लगवाएं। कि मेरा जो इन्वर्टर वगैरह है ये यूटीएल का है, जो कि वाईफाई अनेबल्ड है। इसका एक ऐप भी आता है, आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है तो रियल टाइम में आप ऐप के जरिए चेक कर सकते हैं कितने यूनिट्स वगैरह जनरेट हुए हैं। काफी सही सा इंटरफेस है, लेकिन बहुत ज्यादा अभी अच्छे से काम नहीं करता है, ठीक ठाक सा आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है। अब ये तो सब अच्छी बातें थी, अब थोड़ी सी खराब बातें कर लेते हैं, जो कुछ कमियां हैं। एक जो मेजर कमी है, जो कि मैं बोल सकता हूँ कमी भी है और ठीक भी है, कुछ लोगों के लिए ज्यादा बड़ी कमी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, जब लाइट आती है तब ही ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। जब लाइट चली जाती है तो आपका जो नेट मीटर है वो ऑफ हो जाता है, तो कोई भी वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं दिखता है कितने यूनिट्स वगैरह जनरेट हुए या फिर ऐड हुए। तो ये एक इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जो कि मुझे लगता है फ्यूचर में फिक्स होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट हो ही है, मीटर के अंदर कुछ फिक्स करो भाई, अच्छा मीटर लगाओ जो कि लाइट तो कम से कम जनरेट करके स्टोर करे, इतनी जनरेट हुई। नॉर्मली अगर पूरे दिन लाइट आती है आपके यहाँ, तो रियल टाइम में ये जो सोलर पैनल सिस्टम है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी कर रहे हैं, और आप इसके जरिए जनरेट की हुई बिजली इस्तेमाल भी कर रहे हैं
घर में जब उन यूनिट से ज़्यादा आपका कंजप्शन रहता है रियल टाइम में, तो पोल से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इस्तेमाल करता है मीटर। अगर आपके एरिया में लाइट अच्छे से आती है तो ये जो सोलर पैनल सिस्टम है एवरेज 12 से 15 या फिर 16-17 यूनिट तक पर डे जनरेट कर सकता है, समर में तो बड़े आराम से। अब आप ऐसे समझ सकते हैं, आप किसी सिटी में हैं जहाँ पर कि लाइट अच्छे से चलती रहती है तो आप इसको डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। कोई गांव से हैं जहाँ पर कि कभी दिन में लाइट आती है कभी रात में आती है, ऐसा सिस्टम होता है, या फिर बहुत ज़्यादा लाइट कटती है दिन के टाइम में, तो फिर ये वाला सोलर सिस्टम जो है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है आपके लिए बिल्कुल काम का नहीं है। इसमें कोई बैटरीज वगैरह नहीं होती हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो फिर आप उसको यूज़ कर पाएँ। ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम रहता है। इसके बारे में डिटेल वीडियो का एक लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बिकॉज इस वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एक शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया किन के लिए ये सही है किन के लिए नहीं। बाकी कुछ और कमियों की बात करें तो देखो, डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है शुरू में, बहुत ज़्यादा तो नहीं होता लेकिन कुछ लोगों को टेंशन होती है ना, तो वो देख लेना। बाकी डिस्कॉम की तरफ से अप्रूवल में थोड़ा डिले हो सकता है, आपका वेंडर का जो सर्विस है वो थोड़ी सी डिले हो सकती है। बाकी पैनल्स वगैरह सिलेक्ट कर रहे हैं तो पहले से थोड़ा सा रिसर्च कर लेना। मेरे जो हैं अडानी के 575 वॉट के टेफकॉम पैनल्स हैं, मैंने आपको बता दिए अच्छी क्वालिटी के पैनल है। मेंटेनेंस आपको समय समय पे सफाई करनी पड़ेगी, इसकी थोड़ा सा जनरेशन का फ़र्क पड़ता है, सो आपको टाइम टाइम पे इसको साफ भी करना पड़ेगा कुछ ऐसे करके। और एक और कमी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मीटर का बहुत डिले हुआ था मेरे साथ, करीब 1 हफ्ते से ज़्यादा मीटर वाले भैया आए नहीं, मैं उनको कॉल करता रहा और फिर जब आए मीटर लगाने के बाद उन्होंने अलग से 500 रुपये की डिमांड की, जो कि मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। मैंने कहा अब लगाओ यार, लगा के चले जाओ ले जाओ, तो मैंने उनको दे दिए थे, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन आप देख लेना आपके एरिया में लेते हैं आपसे नहीं लेते, बाकी मुझसे मांगे थे, आप खुद से मत बोलना। अब फाइनली मैं बात करूं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में मेरे ओपिनियन की, तो मैं तो ये बोलूँगा भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से एक काफ़ी सही इनिशिएटिव है ग्रीन एनर्जी और आत्मनिर्भर भारत के लिए, जो कि डेफिनेटली आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपकी छत खाली है, बिजली के बिल की बचत करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ये वाला सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं। अभी के लिए काफ़ी अच्छी सब्सिडी भी मिल रही है तो उसका ज़रूर से इस्तेमाल करिएगा। मेरे तरफ से ये स्कीम 100% वर्थ इट है। सिर्फ एक बार थोड़ा सा एफर्ट करना है और उसके बाद 25 साल तक बिजली की टेंशन लेने की तो ज़रूरत नहीं है। बाकी आप बताएगा नीचे कॉमेंट्स में जाकर आपको कैसी लगी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, और मेरा जो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस था इस वीडियो में वो कमेंट में बताना। बाकी आपने भी अगर ये इंस्टॉल कराया हुआ है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वो भी शेयर करना। कितने पैसे बच जाते हैं, पहले कितना बिल आता था अभी कितना आता है, बाकी लोगों की हेल्प होगी। और ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं जो भी इस वाले स्कीम में ये वाला सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं उनके पास। बाकी और भी ऐसे स्कीम्स के वीडियोस देखने हैं, लाइक करके कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऑल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर देना, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसा वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।